हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग लेकर। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, या ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है, उनका ध्यान किस चीज़ के ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर फोकस है। ध्यान रखिएगा गाइस, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना भी करें क्योंकि कलेक्टिव है। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी उतने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे। जो नहीं कर रहा होगा उसको जाने दीजिएगा क्योंकि वो और किसी के लिए हो सकता है मैसेज। अच्छे से फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर जिसके बारे में जानना चाहते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। देखते हैं वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, ट्विन फ्लेम स्टेज। तो ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, वन साइडेड लव, सेकेंड चांस, प्रपोजिंग। देखो पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता ऐसा रहा है, वन साइडेड लव, मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि फील हुआ हो कि आप ही प्यार करते हो इस व्यक्ति को, इस इंसान को आपकी पड़ी नहीं है, मतलब एक तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स रहा है। केमिस्ट्री, डिवाइन टाइमिंग। वाओ, ट्विन फ्लेम स्टेज के नीचे ही देखो डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। पैशन, सेल्फ लव, रिलीज योर पास्ट। तो मे भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो या तो ये अपने किसी पास्ट को रिलीज करना चाहते हैं या उनको लगता है कि शायद आप उनको रिलीज कर रहे हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर मैसेज की एनर्जी है सून। हो सकता है बहुत जल्दी ये पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज रिसीव हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पर्सन इस वक्त सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को बूस्टअप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको आपसे सेकंड चांस मांगना है। दूसरा, इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आप दोनों की केमिस्ट्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो भी बॉन्ड है, अट्रैक्शन है, अफेक्शन है आप दोनों के बीच में, स्पार्क है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये पर्सन फोकस कर रहे हैं। आपके टूवर्ड्स यहाँ पर पैशन भी दिखाई दे रहा है। ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड कह सकते हैं कि ये पर्सन इस वक्त आपके टूवर्ड्स एक पैशन, स्पार्क, ये सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं। ये प्रपोज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, वापस से आपको प्रपोज करें, क्योंकि इस वक्त आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे सेकंड चांस निकल कर आया है ना, तो ये मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त कांटेक्ट नहीं है, इस वक्त बात नहीं हो रही है, रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। और ये रिलेशनशिप हो सकता है कि आपके पार्टनर के किसी एक्स के वजह से खत्म हुआ है, या ये पर्सन अपने किसी एक्स को रिलीज़ कर रहे हैं, या इनको लग रहा है कि आप इनको रिलीज़ कर रहे हो। ठीक है, चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले कार्ड हमारे पास आया है लुक बियॉन्ड इल्यूजन। तो प्लीज़ एंजल्स गाइड करें लुक बियॉन्ड इल्यूजन को। यस, देखो परफेक्ट कार्ड आया है यहाँ पे। दी हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है और यहाँ पर डेथ की एनर्जी निकल कर आई है। वर्गो साइन और स्कॉर्पियो साइन, दो साइन यहाँ पर अभी तक मेजर निकल कर आया है। जैसे जैसे कार्ड्स आएंगे साइन में आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, देखो इस पर्सन का जो भी भ्रम था, इल्यूजन था ना, ये पर्सन उस इल्यूजन से निकल रहे हैं, अपने भ्रम को कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं। अब इल्यूजन किसी भी तरह का हो सकता है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है, इनको लगता था कि ये प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो सकती हैं, या इसका कोई सल्यूशन ही नहीं है, इसको ये सॉल्व नहीं कर सकते हैं, या अपने एक इल्यूजन में रहना, अपने एक भ्रम में कहीं ना कहीं रहना। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप है, रिलीजियस फैक्टर है, कास्ट इश्यूज़ है, एक्सेट्रा, फैमिली इश्यूज़ है, कुछ किसी भी तरह का इस पर्सन को भ्रम था कि अगर ये चीज़ें करेंगे हो ही नहीं सकती है। पहली चीज़ तो इस पर्सन को ऐसा लगता था, लेकिन दी हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने भ्रम को भी कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी खुद के इल्यूजन, अपनी खुद के इल्यूजन वाले थॉट से ये पर्सन बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकल रहे हैं।
इनका इल्यूजन ख़त्म हो रहा है, ये खुद इनसाइट में आ रहे हैं, लाइटन हो रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है। जिस बात को भी लेकर ये क्लियर नहीं थे, इनके अंदर क्लैरिटी नहीं थी, वो कहीं ना कहीं इनको क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, हो सकता है कि देखो आपको लेकर इनके मन में किसी तरह का गलत थॉट्स आ गए थे, ये नेगेटिव हो गए थे, या किसी तरह के इन्फ्लुएंस में होने की वजह से आपके बारे में गलत सोच रहे थे। तो वो सब इल्यूजन इस पर्सन का खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, और अपने इल्यूजन के बाहर ये पर्सन सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने ना अब तक क्या करा था, एक वॉल सेट करा था, ठीक है, एक दायरा मेंटेन करा था, ठीक है, इसके आगे और नहीं करना है, इससे आगे चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो ये खुद ही उस दायरे को ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। कंफ्यूज हो सकते हैं, पास्ट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा रहे हो। इस वजह से क्या हो रहा था कि इनके खुद के कन्फ्यूजन की वजह से इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें। इसलिए आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो रही थी। अब इल्यूजन हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी को लेकर भी इस पर्सन के अंदर रहा हो, कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के इंटेंशन को नहीं समझ पा रहे थे। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन को सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ट्विन फ्लेम स्टेज को प्लीज क्लैरिफाई करें। ट्विन फ्लेम स्टेज को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। वाओ, ट्विन फ्लेम स्टेज को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ट्विन फ्लेम्स आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, किसी तरह का कम्युनिकेशन, कुछ क्लैरिटी, जैसे इनके इल्यूजन्स खत्म हो रहे हैं वैसे ये आपको क्लैरिटी देना शुरू करेंगे, आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, आपसे अपने आइडियाज़ शेयर करना शुरू करेंगे। उनके अंदर मन में क्या कुछ चल रहा है ना, ये सब चीज़ें अब आपके ट्विन पार्टनर शेयर करने वाले हैं। अब तक वो सिर्फ इल्यूजन में थे, तो अभी वो ऐसे स्टेज पर आए हैं, आप दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसे स्टेज पर आए हो जहाँ पर आप दोनों ही अपनी अपनी जर्नी को अपने अपने हिसाब से समझ रहे हो। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इस जर्नी को, हो सकता है इनको पता हो सकता है इनको नहीं भी पता हो, बट ये कुछ तो आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, इस चीज़ को ये समझ रहे हैं। अभी एक ऐसे स्टेज पर आप लोग आने वाले हो जहाँ पर ना आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत सारी क्लैरिटी ये पर्सन आपको देंगे, कम्युनिकेट करेंगे, खुलकर बात करेंगे आपसे, अपने इमोशंस हो या जो भी बातें इन्होंने छुपा कर रखी है, वो सब चीज़ें एक ऐसा वक्त आने वाला है, ऐसा स्टेज आने वाला है जहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा, क्लियरली ही आपसे बात करेंगे। हाँ बोलना है हाँ बोलेंगे, ना बोलना है ना बोलेंगे, बीच वाला लटका के नहीं रखेंगे। ठीक है, क्लैरिटी अब किसी भी तरह से हो सकती है, या तो ये आपको बोलेंगे कि आपके साथ रहेंगे, या ये आपको मना करेंगे तो ये क्लियरली आपको मना करेंगे, लेकिन आपको बीच मझधार में नहीं लटका के रखेंगे। बट हाँ, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, और क्रिस्टल क्लियर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। अब इनको भी लग रहा है कि अब हम दोनों को क्लियरली बात करना चाहिए, एक दूसरे से भागने के बजाय मुझे इससे बात करनी चाहिए। वन साइडेड लव को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स, यहाँ पर वन साइडेड लव क्यों है। ओके, साइन बता दूं, साइन यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। वन साइडेड लव यहाँ पर क्यों है। वन साइडेड लव को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखो इस पर्सन का पास्ट में जो बर्ताव रहा है ना, उसको देखकर डेफिनेटली आपको ऐसा फील हुआ है, आपको ऐसा लगा है, इन्होंने महसूस कराया है, क्योंकि इनके बर्ताव ने आपको ऐसा महसूस कराया है। इन्होंने आपको बोला नहीं है, हो सकता है कि बोला भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने ऐसे बर्ताव आपके साथ किए ना, ऐसे रूड बिहेव इस पर्सन ने आपके साथ करा है ना, क्योंकि जब जब आपने प्यार दिखाया, प्यार शो किया, प्यार दिया, देने की कोशिश की, जब इनका मन भर गया, जब ये आपको लेकर नेगेटिव हो गए, तब तक इन्होंने आपके साथ बहुत रूड बिहेव किया, बहुत गलत तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे बात भी करी है। ठीक है, इन्होंने, मुझे लगता है कि कुछ केसेस में आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है अपने शब्दों से, अपनी बातों से। इन्होंने आपको ये तक भी बोला हो सकता है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये आप उनके दिल में अब आपको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है, अब वो कुछ फील नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाती हैं। ठीक है, या उनको आपसे बात करना अच्छा नहीं लगता है।
कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने बोली है, यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट अभी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, जब से आपने कम्युनिकेशन बंद करा है, जब से आपने फीलिंग शो करना बंद करा है, क्योंकि आपको तो पता चल गया, आपको तो दिखा कि आपका जो प्यार है कहीं ना कहीं आपको फील कराया गया कि वन साइडेड है। अब वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, अब वो आपसे बात भी नहीं करना चाहते, अब वो आपको देखना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको फील हुआ कि हाँ, ये पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता था, मेरा ही भ्रम था, मेरा ही दोष था कि मैं इसकी बातों में आई या आया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी करंट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो करंटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में आपको लेकर इमोशंस रह गए हैं। अब जो उनके अंदर आपको लेकर प्यार आ रहा है, जो उनको क्लैरिटी जब से मिल रही है, जो उनके इमोशंस आपको लेकर डेवलप हो रहे हैं, उसके बाद से इनको लग रहा है कि शायद अब ये जो कनेक्शन है या ये जो रिश्ता है, ये जो इंटरेस्ट है ना, अब ये सिर्फ उनके तरफ से रह गया है। क्योंकि पहले इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, पहले इन्होंने आपको मना किया, पहले आपके ऑफर को इन्होंने ठुकराया, बहुत बुरी तरीके से आपको रिजेक्ट करा है। तो अब इनको लगता है कि इनका प्यार अब जो मतलब आपके लिए हुआ है ना, वो उनको लगता है कि सिर्फ उनके अंदर ही बचा है, आपके अंदर नहीं है अब। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन आपको ये भी शायद समझाना चाहते हैं। इनका समझाने का वे थोड़ा सा अलग और डिफरेंट मुझे दिखाई देता है। बहुत पोलाइट बात करने वाले तो मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं कि बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत स्मूथ बात करते हैं। जब भी बात करते हैं तो जैसे तीर मार रहे हो, है ना, मतलब बहुत ब्लंट बोलने वाले हो सकते हैं। थोड़ा कहते हैं ना कि आवाज़ या बातों में तीखापन है, स्वीटनेस नहीं है। तो ये चीज़ है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने तरीके से आपको समझा सकते हैं कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, या कम्युनिकेट करके आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि देखो, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, इनका खुद का पास्ट कनेक्शन बहुत ब्लंडर रहा है, बहुत बेकार रहा है। इन्होंने खुद किसी से बेइंतहा प्यार किया है। आपने जैसे इस पर्सन से प्यार किया है ना, एग्जैक्टली उसी वे में, उससे भी ज़्यादा आप कह लो, इन्होंने भी किसी से वन साइडेड बहुत ज़्यादा प्यार किया था, बहुत ज़्यादा लव किया था, बहुत सारी चीज़ें की थी। जैसे कि यहाँ पे रिलीज योर पास्ट आया ना, तो पास्ट में इन्होंने किसी से बहुत प्यार किया था, लेकिन उनका प्यार आपके जैसे ही वन साइडेड रहा। तो क्या हुआ, जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो ये एक बाउंड्री, एक इल्यूजन लेकर आए कि मुझे इससे ज़्यादा और इंडल्ज नहीं होना है, मुझे दिल नहीं लगाना है, मुझे इमोशनल नहीं होना है, मुझे दिल से नहीं सोचना है, मुझे अपने दिमाग को एक्टिव करके रखना है। कहते हैं ना, भरोसा टूट जाना। तो हो सकता है कि पास्ट में जो इनका भरोसा टूटा, ये उसे हील नहीं हो पाए और ये आपके साथ आ गए रिलेशनशिप में। और इसके वजह से क्या हुआ, आपकी अच्छाई मिलने के बावजूद भी, आपका प्यार मिलने के बावजूद भी ये पर्सन एक इल्यूजन में रहे। आपके प्यार पर हो सकता है कि भरोसा ना हुआ, भ्रम में ही रहे ये पर्सन। सबके लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, सब बातें अपने ऊपर मत लीजिएगा, लेकिन हाँ, जिसकी एनर्जी निकल कर आ रही है, आपको डेफिनेटली आपको ये समझ में आ रही होगी कि आपके पार्टनर की है। तो इनका बिहेवियर पास्ट कनेक्शन की वजह से भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुत रूड रहा है। मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे, जब दिल टूटता है किसी का तो वो उससे उभर नहीं पाते हैं। उनके अंदर ना एक क्या कहते हैं उसको, बदले की भावना आ जाती है कि अब मैं भी दूसरों के साथ ऐसा ही करूँगा जैसा मेरे साथ किया गया है। तो कुछ हद तक ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर की। लेकिन ये प्यार एक तरफा नहीं है। और लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन डाइवोर्सी भी हो सकते हैं या ये मैरिड भी हो सकते हैं। इनकी खुद की मैरिड लाइफ अच्छी ना हो, ये भी पॉसिबल है यहाँ पर। ओके, सेकंड चांस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्यों मेरे व्यूवर से सेकंड चांस चाहते हैं? क्यों अब वो वापस आना चाहते हैं जब उन्होंने मना कर दिया था? द एम्परर, ट्विन फ्लेम है आपके, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एरीज साइन। अभी तक डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बहुत भर भर के आई है, एक भी कार्ड अभी फेमिनाइन की नहीं आई है। चाहे आपके पार्टनर फीमेल हो या मेल हो, लेकिन इस पर्सन के अंदर ना मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मैस्कुलाइन एनर्जी कैसी होती है? डोमिनेटिंग, पावरफुल, ठीक है, ईगोस्टिक, बोल्ड, ठीक है, मोल्ड नहीं होने वाले, खुद का डिसीजन खुद लेने वाले,
मतलब पत्थर होते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो, स्ट्रांग होते हैं, बट जो फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट कॉर्नर होता है उनके अंदर, जल्दी इमोशनल हो जाना, रो जाना जल्दी। बट जो डिवाइन मैस्कुलाइन अगर फीमेल के अंदर भी है ना, वो लोग कितने भी दुखी और परेशान हैं वो छुप छुप के रोएंगे, लेकिन अपने आंसू, अपनी तकलीफ, अपने दर्द किसी को दिखाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी जो परवरिश और अपब्रिंगिंग होती है ना, एक ऐसी फैमिली में होती है जहाँ पर इमोशंस की वैल्यू नहीं देते हैं लोग, ठीक है, वहाँ पर लोग इमोशंस को महत्व नहीं देते हैं, इनको ऐसे ही फैमिली दिया जाता है डिवाइन की तरफ से। और इनके एक्सपीरियंसेस भी ऐसे होते हैं कि ये लोग स्ट्रांग हो जाते हैं। मैं इनकी साइड से नहीं बोल रही हूँ कि मतलब ये जो करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन इनको ऐसा माहौल मिलता है ना जब इनको रफ एंड टफ बनाया जाता है, ठीक है। ये लोग ऐसे ही होते हैं कि ये लोग एक्सप्रेसिव भी नहीं होते हैं, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। जितने अच्छे से डिवाइन फेमिनाइन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाती है ना, मैस्कुलाइंस नहीं कर पाते हैं। अभी भी क्या है ना, इस पर्सन को क्या चाहिए आपसे? सेकंड चांस चाहिए, लेकिन दिखा कैसे रहे हैं? अकड़, ईगो, कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाहर से शो आपको ऐसे कर रहे हैं कि तुम नहीं भी रहोगी तो मेरा कुछ नहीं रहेगा, मतलब कुछ नहीं जाएगा, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पर आप देखो ये क्या हालत है। ये छुप छुप कर रोने वाली एनर्जी है, हर्ट होने वाली एनर्जी है, डर इनको भी लगता है, लेकिन ये शो नहीं करेंगे कि इनको डर लगता है, ये शो नहीं करेंगे कि इनको भी इनसिक्योरिटी होती है, ये कभी भी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो आप बहुत ही पावरफुल एक डिवाइन मैस्कुलाइन से डील कर रहे हो, जिसके इमोशंस को कहीं ना कहीं समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, टफ है। तो अभी भी यहाँ पे ये दिख रहा है कि पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, दोबारा मौका चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, क्योंकि वो खुश नहीं है, ठीक है। या तो वो खुश थर्ड सिचुएशंस में नहीं है, या उन्होंने जो आपके साथ करा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर देखो उनको फील तो हो रहा है, अंदर ही अंदर उनको ये पता है कि उन्होंने जो भी आपके साथ बिहेव किया है वो गलत करा है। ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है कि उनको बैड एक्सपीरियंस किसी से हुआ तो उसका बदला आपसे ले, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। तो हमारे सोल को सब कुछ पता है, हम कहते हैं ना सोल जर्नी है, तो हमारे सोल को सभी जर्नी के बारे में पता है, हमारी सोल सब चीज़ें समझती है, हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो देखो बॉटम से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, लेकिन बाहर से आउटर बहुत ही ज़्यादा अलग पर्सन है। बाहर से देखने में वही है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो जैसा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें आना है तो तुम आओ, ठीक है, नहीं आना है मत आओ। तो ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की। बट स्ट्रांगली क्योंकि मेजर अरकाना निकल कर आए, स्ट्रांगली ये पर्सन आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं। प्रपोजिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। प्रपोजिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। इनसिक्योर है गाइस, ये पर्सन आपको लेकर इनसिक्योर है। कहीं आपको कोई प्रपोज तो नहीं कर रहा है, अगर आपको किसी ने प्रपोज कर दिया तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और ये भी आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं आप कह लो, या ज़रिया ढूंढ रहे हैं आपके पास आने में, आपको क्या ऑफ़र करे, आपको कैसे मनाएं, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी बदल गई है, आप वैसे नहीं हो। पहले जिन बातों से आप मान जाया करते थे या हंस दिया करते थे, आज की डेट में हो सकता है कि वो बातें आप पर काम ना करें। तो ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको किसी ने प्रपोज ना किया हो और आपने किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट ना कर लिया हो, इस चीज़ का फियर बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। ओके, साइन यहाँ पर एरीज निकल कर आया है, मेष राशि, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। डिवाइन प्लीज गाइड करिए, यहाँ पर केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, किस तरह की केमिस्ट्री को फील कर रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, ये कार्ड भी आ रहा था, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि।
देखो, बेशक ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, बात नहीं करने से ऐसा नहीं कि वो सामने वाला इंसान आपको लेकर केमिस्ट्री नहीं फील कर रहा है या नहीं कर रही है। बेशक ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री फील कर रहे हैं और रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। आप दोनों के जो भी डेट रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो भी मुलाकातें रही हैं ना आप दोनों की, वो चीज़ें इस पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा याद आ रही है। दूसरा, वही केमिस्ट्री, वही चीज़ें ये आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप, अपना प्यार, अपना इमोशंस। इस वक्त इमोशंस इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर यहाँ पे दिख रहा है कि वही रोमांटिक फीलिंग्स ये आपके अंदर चाहते हैं, वही स्पार्क ये पर्सन चाहते हैं आप दोनों के बीच में वापस से हो। और ना कि सिर्फ 5D वर्ल्ड में, यानी कि सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पका रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये 3D वर्ल्ड में, इस दुनिया में वो चाहते हैं आपके साथ वही केमिस्ट्री को क्रिएट करना। और ये ख्याली पुलाव भी वैसे बहुत ज़्यादा पका रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि सोच रहे हैं ना आप दोनों की केमिस्ट्री के बारे में, जो भी पास में आप दोनों के बीच में रहा है। डिवाइन टाइमिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डिवाइन टाइमिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, मे बी 10 वीक्स 10 मंथ्स, ठीक है। अगस्त में हो सकता है कि आप लोगों के बीच में यूनियन हो, आप लोग रिकंसाइल करो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग जो मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा डिले है, थोड़ा लेट है। मतलब 10 वीक्स मुझे दिखाई दे रहा है, जब जहाँ पर यहाँ एक्शन हो सकता है या चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर होंगी। कुछ कुछ केस में मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पर उनकी फैमिली भी एक्सेप्ट कर लेंगे। थोड़े प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे फैमिली की तरफ से, लेकिन किसी की फैमिली यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाली है, या ये पर्सन वापस से बात करने वाले हैं। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं राइट टाइम ढूंढ रहे हैं, राइट टाइम देख रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में फैमिली आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है, उनके जो भी घर में बड़े हैं वो लोग आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं राइट टाइम ढूंढ रहे हैं जहाँ पर ये अपनी फैमिली पर में भी ना फिर से बात कर पाए। इसीलिए इस वक्त वो बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कौन से वक्त पर ये अपनी फैमिली से बात करें। जब होता है ना कि फैमिली का मूड अच्छा रहता है, एक अलग मूड में रहते हैं, अलग एनर्जी में रहते हैं, कहीं ना कहीं वो उस वक्त का, उस पल का वेट कर रहे हैं जहाँ पर ये अपनी फैमिली से फिर से आपको लेकर बात कर पाए। एक बारी मैं और क्लेरिफाई करती हूँ, क्या मतलब उनकी फैमिली एक्सेप्ट कर लेंगी आप दोनों के रिश्ते को? अगर ये बात करते हैं तो क्या फैमिली इश्यूज़ आप दोनों के बीच में ख़त्म हो जाएगा? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। हो सकता है कि इनको फैमिली को छोड़कर दूर जाना पड़े। मतलब अगर ये आपको चूज़ करते हैं तो हो सकता है कुछ केसेस में आप दोनों को अलग होना पड़े। फैमिली बहुत रिजिड है, ठीक है, फैमिली बाद में मानेगी, टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है कि जब ये बात करे ये ना माने, ये कोई ऐसा डिसीजन ले या ऐसा मन इनका करे कि फैमिली से चलो दूर हो जाते हैं, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, बट यहाँ पे फैमिली से दूर होना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं आपके साथ रिकंसाइल करना। पैशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पैशन को क्लैरिफाई कर रहा है टावर और दी लवर्स। एक टाइम पर था जब ये पर्सन आपको लेकर कुछ भी फील नहीं करते थे, सच में कुछ नहीं फील करते थे या नहीं करती थी, लेकिन वापस से आपको लेकर पैशन यहाँ पर हुआ है, आया है, अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। आप खींच रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी आप कह सकते हो कि वो उनको खींच रही है, या आपका साइलेंस हो जाना वो चीज़ें खींच रही हैं इनको। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स वापस से अट्रैक्ट हुए हैं, अनएक्सपेक्टेड। इनको भी नहीं पता है कि वो वापस से आपके तरफ क्यों खींच रहे हैं, इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्यों मिस कर रहे हैं या आपके तरफ पैशन क्यों महसूस कर रहे हैं, आपको फिर से देखने की, आपको छूने की, आपको पाने की इच्छा क्यों इस पर्सन के अंदर आ रही है, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है ना।
डिवाइन कनेक्शन है तो हो ही नहीं सकता कि आपको भूल जाए। तो ऑल ऑफ सडन कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ये एनर्जी डेवलप हुई है आपको लेकर, पैशन की एनर्जी, आपको देखने की एनर्जी, आपसे बात करने की एनर्जी। सेल्फ लव को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओह, सेल्फ लव को क्लैरिफाई कर रहा है दी लवर्स की एनर्जी और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो, अगर आप लोग सोल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और सोलमेट जर्नी में हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए बोलूँगी, आप जितना खुद से प्यार करते हो, जितना आप सेल्फ लव में आते हो, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को भूलते हो, छोड़ देते हो उनके हाल पर, और खुद से जितना आप लगाव बढ़ाते हो ना, आपका ट्विन उतना ही ज़्यादा आप पर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, आपकी तरफ खिंचाव महसूस करना शुरू कर देता है। नॉर्मली भी अगर आप खुद का ध्यान रख रहे हैं तो कोई भी आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करेगा, और ट्विन फ्लेम के साथ यही चीज़ होता है। और ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है, ये कहना बहुत आसान है सेल्फ लव करो, लेकिन ये जो कनेक्शन है ना, ये भूलने ही नहीं देता है आपको, ठीक है। और अगर आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं तो यहाँ पर यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर 8 वीक्स 8 डेज, ठीक है। अगस्त अगेन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, अगस्त में हो सकता है कि आप लोगों के बीच में यूनियन हो, कम्युनिकेशन हो, या बहुत जल्दी लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है तो यहाँ पर बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने वाली है, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगा, मुलाकात भी यहाँ पर हो सकती है आप लोगों के बीच में। और यहाँ पे देखो नाइट ऑफ कप्स भी निकल कर आया है, तो यस, यहाँ पर आप लोगों के बीच में मिलने की एनर्जी, कम्युनिकेशन स्टार्ट होने की एनर्जी दिख रही है। विद इन 6 डेज और 6 वीक्स में भी हो सकता है कि आप लोग मिलो, बट उसके लिए सेल्फ लव आपको करते रहना है। जितना सेल्फ लव करोगे उतने आप दोनों के बीच से ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। अच्छा, यहाँ पे रिलीज योर पास्ट की एनर्जी क्यों है? थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली रही है, और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये पर्सन उसको रिलीज कर रहे हैं। मुझे तो इनके एक्स ही कोई दिखाई दे रही है, हो सकता है कि आपको पता नहीं हो, लेकिन किसी के लिए तो है। इनके लाइफ में कोई एक्स पार्टनर है जिसकी वजह से ये फंसे हुए थे, बट फाइनली इनको रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पर चीज़ें ये ठीक नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर टीम वर्क नहीं किया जा सकता है, नहीं हो सकता है, एंड ये पर्सन वहाँ से थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि ये पर्सन ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कहीं आपने तो इनको रिलीज़ नहीं कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे किसी से बात करते हुए भी दिख रहे हैं आपको लेकर। सून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें क्या होने वाला है। सून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इसको यहाँ रखते हैं, ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। सून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में, वाओ, यहाँ पे जजमेंट की भी एनर्जी निकल कर आई है। बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होने वाली है, बैलेंस आउट होने वाली है, और आप दोनों का रिश्ता हील होने वाला है। बहुत जल्दी आपके प्रेयर्स का जवाब भी आपको मिलने वाला है। जो भी आपने दुआएं मांगी है ना ईश्वर से, उसका जवाब आपको मिलने वाला है, और बहुत जल्दी होगा। जो भी हीलिंग है ना, वो आप दोनों का रिश्ता हील होगा, नेगेटिव लोग रिमूव होंगे, नेगेटिविटी हटेगी, और एक बैलेंस सिचुएशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। बैलेंस होने वाली है चीज़ें, आप खुद भी बहुत ज़्यादा हील हो जाओगे, आपकी भी हीलिंग हो सकता है कि यहाँ पर हो, साथ ही साथ इस कनेक्शन की भी हीलिंग होगी, ठीक है। जजमेंट है यहाँ पर, तो कुछ तो भी आप दोनों के लिए बहुत ब्यूटीफुल एंजेलिक ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ठीक है। सो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर, इसको क्लेम ज़रूर से करना। सो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त की। आई होप सो कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको रीडिंग पसंद भी आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है। अपना ध्यान रखिएगा, सेल्फ लव कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।